गुड आफ्टरनून हर एक को। और आज हम लोग इस सभा के दूसरे दिन में हैं और मैं आशा करता हूं कि हर एक लोग परमेश्वर की आशीषों को और उसके शब्दों को उसको आशीषों को समझते हुए उसके शब्दों को सीखते हुए हम आशीषित हो रहे हैं। तो मैं 2 मिनट और लूंगा, जहां आप लोग एक दूसरे से अगर बातचीत करना है आप हाय हेलो कर सकते हैं और शायद कुछ लोग और ज्वाइन हो। 2 मिनट का टाइम मैं देता हूं, मतलब रखते हैं जहां हम लोग बात कर सकते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो जाए आंटी म्यूट। कसं आहे आंटी? ओके मी बरी आहे, तू कशी आहे? मी बरे आहे आंटी. ओके, गुड आफ्टरनून हर एक को। इस आज के दूसरे दिन के लिए और दूसरे दिन का सेमिनार के लिए। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में उसके शब्दों को सीखने के लिए हम सीखेंगे, हम उसमें जाएंगे। और हमारे लिए ये आनंद की बात है कि मैं उस पासवान का परिचय देने जा रहा हूं आज, जिसको मैं लंबे समय से जानता हूं और एक अच्छा भाई है, अच्छा मित्र भी है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर को परमेश्वर ने उनके लिए दिया, जो आज परमेश्वर के वचन से हमें सिखाएंगे, हम सब सीखेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये 30 मिनट का होगा और इसके बाद आपके पास प्रश्न रहेंगे जो आप पूछ सकते हैं बाद में। तो हम चाहेंगे कि हम आज के जो स्पीकर है, जो आज का शिक्षा देने वाले हैं, और वो है हमारे बीच में जयप्रकाश, और जो जीवन की नदी कलिसिया प्रतापगढ़ में है और उस कलिसिया का अगुवाई करते हैं उधर। और मैं जानता हूं परमेश्वर उनको बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में जयप्रकाश की शादी हुई, तो वे अभी 2 है साथ में,
और जयप्रकाश की शादी जिससे हुई वो उस लड़की का नाम, उस औरत का नाम सुशीला है। और मैं धन्यवादित हूँ इस बात के लिए कि हैप्पी और सुशीला का मैरिज कोर्स मैं ही किया, और आज उसको क्या है इनवाइट करने का, उसको स्वागत करने का ये हमें अवसर मिला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो हम समय देंगे आज के वक्ता के लिए जो इस सेमिनार को लेकर जाएंगे, जिनका नाम जयप्रकाश है। लेकिन क्यों ना हम एक छोटा सा प्रार्थना करें और इस सभा को, इस समय को परमेश्वर के हाथ में दें। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की कि आपका अनुग्रह भरा हाथ हम सबों के ऊपर है। और प्रभु आप कार्य कर रहे हैं और आप अपने वचनों से हमें सिखा रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हैप्पी के लिए, और प्रभु आज के इस टॉपिक के लिए और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। पवित्र आत्मा आइए और हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हैप्पी को, जयप्रकाश को, प्रभु और जो भी हम सुनने वाले हैं, हर एक को अपने नियंत्रण में लीजिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को समझने सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो ये समय हैप्पी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, और सभी को धन्यवाद जो आप यहाँ पर हैं। और जैसा कि भाई ने इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया, मेरा नाम जयप्रकाश कौशल है। सब लोग मुझे हैप्पी बोलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज हम परमेश्वर से हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और उन बातों के लिए तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का और मेरे अगुओं का, जो जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच कुछ बातें बांट सकूं। और जैसा कि ये सेशन का, ये सेमिनार का विषय है क्लेश को अपनाने की इच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे जीवन में देखते हैं। मैं यहाँ प्रतापगढ़ में एक कलीसिया जिसका नाम जीवन की नदी है, टीम के साथ अगुवाई करता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भूखे हैं, पर उनमें साक्षरता नहीं है, वे बहुत धनी नहीं हैं, और बहुत सारे संघर्षों के बीच में अपना जीवन काटते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जहाँ उन्होंने मुझे चुना, हमारे लोगों को चुना, जो कि हम उनकी सेवा कर पाए। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है उसके आज्ञाओं को मानने और उसकी इच्छा पर चलने के लिए। जैसा कि शास्त्र कहता है कि हमें परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम करना है, और हम सभी परमेश्वर की आज्ञा को मानने और उसकी इच्छा पर चलने और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हम हमारे लिए भी आरामदायक और अच्छे से अच्छा करना पसंद करते हैं। यह स्वाभाविक है। हम सभी जो भी हम करते हैं, हम अपने लिए अच्छी चीजें करना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, और मेरे लिए बस है या रिक्शा है, और वहीं दूसरी ओर एक कार जो मुझे लिफ्ट देना चाहती है, मुझे मिल रहा है कि मुझे लिफ्ट मिले कि मैं वहां उस कार में बैठ के भी जा सकता हूँ, तो ये स्वाभाविक बात है कि मैं पसंद करूंगा उस कार में बैठकर कहीं जाने के लिए। मैं सोचूंगा कौन धक्के खाए बस में, कौन रिक्शा में जाए। कार में बैठते हैं, आराम से एसी में बैठकर जाएंगे। और ऐसे और भी बातें हैं जहां पर हम अपने लिए अच्छा और आरामदायक चीजें का चुनाव करना पसंद करते हैं। लेकिन ये भी सच है हमारे जीवन के लिए कि जीवन में कई बार हर एक चीजें आरामदायक और अच्छी नहीं होती। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है जो चीजें हमारे लिए कष्ट और तकलीफों से भरा होता है। यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। आप मत्ती
7 अध्याय के 14 पद में देख सकते हैं, यीशु ने बताया एक सही जीवन, परमेश्वर के राज्य में जो जीवन की बात हम करते हैं, जो जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, वो मार्ग जो है वो बहुत सकरा है, वो बहुत पतला है, जिसमें से हम प्रवेश करने में हमारे लिए बहुत कठिनाई। ये हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे जीवन की ओर जाएं, और हमारा भी इच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। अगर मैं बांटू दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 23 वचन से 33 वचन के बीच, जहां मैं बताना चाहता हूँ शास्त्र में पौलुस के जीवन, पौलुस से हम सभी वाकिफ हैं। साउल जिसे पहले कहा जाता था, पर वो अब मसीह को जानने के बाद पौलुस कहलाता है। वो अपने जीवन के सारांश में व्याख्या देता है कि अगर कोई कहता है कि मसीह से प्रेम करने की बात है, तो मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर। लेकिन वो अपने जीवन को बातें बांटता है कि जीवन का जो क्लेश है, अगर हम शास्त्र में देखते हैं इस वचन में, वो बातें करता है कि बार बार कैद पड़ जाने में, 5 बार 39 कोड़े खाने में, 3 बार उस पर पथराव किए जाते हैं, जिस जहाज से वो जाता है वो जहाज टूट जाता है, वो समुंदर में फंस जाता है। वो बांट रहा है उसके जीवन के लिए कि जब वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला, उसने 3 यात्राएं की, 3 बार अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उसका ये यात्रा, उसका ये सफर आसान नहीं था, दर्द तकलीफ से भरा था। वो बांटता है कि मैं जाड़े में उघाड़े बिना वस्त्रों के सह रहा था ठंड को, गर्मी में तकलीफ, गर्मी को सह रहा था। वो अन्य जाति जो उसके खिलाफ थे, उसे मारने के लिए घात लगाए रहते थे। हर समय वो उसके अंदर डर था कि कहीं उसे मार ना डालें। उस डर के बीच में, गरीबी में, जब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, भूखे रहने में, उसके पास भोजन नहीं था, ऐसे समय थे, ऐसे समय में जब उसका कोई साथ नहीं था, वो जंगल में फंस गया, ऐसे ऐसे जगह पर जा रहा है जहां पर कोई रास्ता नहीं है, वो अकेला है, लेकिन वो बांट रहा है कि मैं इन सारे क्लेश, इन सारे दुखों को पार करते चला गया, केवल एक मसीह की ओर, उसकी इच्छा की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी इच्छा है कि सब कुछ आसान हो, सब चीजें नॉर्मल हो। हम भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे पास भी अच्छा व्यवसाय हो, हमारा विवाह हो जाए, और हम एक अच्छा घर, एक अच्छा पारिवारिक जीवन जिए। लेकिन जीवन में कई बार ये सारी चीजें आसान नहीं होती, हम सब जानते हैं, और हम इस बात से मुकर नहीं सकते। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार मोड़ लाएंगे, ऐसे चीजों के लिए जब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरा जीवन बांटना चाहता हूँ। बीते 2.5 साल में क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आ सकता है, लेकिन मैं बांट रहा हूँ। मेरा जीवन में, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज हम सब करेंगे, थैंक यू। मेरे जीवन में परमेश्वर ने, मेरे जीवन में जब मैं मेरे विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक ऐसी पत्नी दे परमेश्वर जो
पर आपसे प्रेम करे और आपके लिए चले। और मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे मेरे दिल में डाला। और जब ये बातें जब एक लड़की के लिए मेरे दिल में डाला तो मैं मेरे अगुओं के पास ले गया उन बातों को मेरे, और मैं परमेश्वर के सामने ले गया और फिर वो चीजें चलती रही। लेकिन जब वो बातें वो परमेश्वर की सहमति, अगुओं की सहमति के बाद जब हम इन बातों को परिवार के पास ले गए तो मेरे परिवार ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस स्त्री से मुझे शादी करने के लिए कहा, जिस लड़की से मुझे शादी करने के लिए कहा, वो लड़की नीची जाति की थी, दूसरे जाति, दूसरे समुदाय की, ऐसे समुदाय की जिन्हें छूना भी पसंद नहीं करते हैं। और इसके बाद एक सफर शुरू हुआ मेरे जीवन में संघर्ष और तकलीफों का। मैं रोता रहा, मैं परमेश्वर के सामने हर दिन जाता, घुटने टेकता और मैं बोलता, परमेश्वर मैं कैसे करूं, मेरे लिए मुश्किल है। पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे मम्मी पापा पर था, वे सहमत हुए इस विवाह के लिए। लेकिन जो कि हम हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को जानते हैं, ज्वाइंट परिवार में रहने के लिए, तो मेरे बाबा, मेरे चाचा दादा वे नहीं तैयार थे। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर, हर दिन मैं रोता डरता रहता था, मेरे पैर कांपने लगते थे। लेकिन एक समय आया जब ये बातें परिवार के सामने गया तो उन्होंने मेरे सामने एक चुनाव रखा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें विवाह करना है तो तुम दो में से एक चीज चुनाव कर सकते हो, या तो उस लड़की से विवाह करो, या तो तुम अपना विवाह करो। तो अगर तुम विवाह करते हो उस लड़की से तो इस घर से जाना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी का घर संपत्ति छोड़ना पड़ेगा। और वो बहुत ही भारी था मेरे लिए। मैं परमेश्वर के सामने गया और मैं बोलने लगा, परमेश्वर ये क्या है, ये बहुत कठिन है। और आपको सुनकर ये आश्चर्यचकित होगा कि मेरे मम्मी पापा विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि उनका हृदय प्रभु के लिए है, वे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो अपना जीवन प्रभु को नहीं दिए हैं। मैं मेरे परिवार से अकेला विश्वास करता हूँ। वे विरोध नहीं करते हैं, मेरे मम्मी पापा विरोध नहीं करते, वे पक्ष में हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर उन्हें भी इस चीज में शामिल किया। और मुझे मुश्किल हो रहा था कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या क्या चुनाव करूं। मैं घुटने पर गया, परमेश्वर से मांगने लगा, और परमेश्वर मेरे हृदय में अब्राहम के बारे में डाला कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा, अपने कुटुंबी, अपने परिवार को छोड़कर मेरे पीछे आ, जहां मैं कहता हूं। और वो परमेश्वर के पीछे जाता है। और जब परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात डाला, मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने चुनाव किया कि परमेश्वर मुझे आपके पीछे चलना है, आपकी इच्छाओं पर चलना है। तो मैंने मेरे परिवार के सामने सीधा कह दिया कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा। और परिणाम स्वरूप मुझे उस घर को छोड़ना पड़ा जो मेरे मम्मी पापा का था, जहां पर मेरा जन्म हुआ। बड़ी संपत्ति थी, मुझे छोड़ना हुआ। लेकिन मेरे हृदय में परमेश्वर ने एक शांति डाला। मेरे हृदय में परमेश्वर ने अपना प्रेम और अनुग्रह बनाए रखा। और यहीं तक नहीं, परंतु मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई पर भी। और ये सफर लगभग 2.5 साल तक चला। उन बीच मैं परमेश्वर की सेवा करता रहा, कलीसिया में लोगों को सिखाता रहा, परमेश्वर का वचन बांटता रहा। ये तकलीफ था, ये दर्द था, लेकिन मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया रहा। और आज परमेश्वर ने उस लड़की को, जिसका नाम सुशीला है, मुझे मेरे पत्नी के रूप में दिया है, जो बहुत सुंदर है और मुझसे अत्यंत प्रेम करती है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी शादी इस पिछले महीने जुलाई को 6 तारीख को हुआ। और उस विवाह के समय में भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं जाएंगे ऐसे विवाह में, जहां पर इतनी छोटी और नीचे जाति को
अपनाया जा रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने हम मेरे दिल में डाला कि लोगों ने बहुत सारी बातें बोली इस बीच, लोगों ने बहुत सारे ताने मारे, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर देखता रहा। मेरे प्रियो, ये सारी बातें दर्द से रहा, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर देखता रहा। आपको याद होगा, जब आप गांव की ओर देखते, गांव में हमारे यहाँ खेतों में जब फसल कट जाती है या फिर जंगलों में, एक रास्ता होता है जिसे लीक कहते हैं, जो पैरों कई पैर से जब लोग जाते हैं 2-4 बार, वहां पर एक निशान बन जाता है। पर अगर आप ऐसे जंगल में फंसे जहां पर रास्ते ना दिखाई दें, आप ऐसे जगह पर हो जहां पर कोई रास्ता ना हो। शहरों में पक्की सड़कें हैं, लेकिन गांव में बहुत जगह पर वो लीक है, उस लीक के पीछे लोग चलते हैं, उस पद चिन्हों के पीछे चलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, किसी ने किसी उस लीक का शुरुआत किया, किसी ने उस मार्ग का शुरुआत किया। कोई पहला व्यक्ति था जिसने अपना निशान छोड़ा और वो गया उस रास्ते से। लेकिन जब वो जाता है रास्ते से, वो जंगल की ओर मार्ग बनाता है, उसके पैरों में कांटे गड़ते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता रास्ते कहाँ। वो बहुत सारे कटीले झाड़ियों के बीच रास्ता बनाता हुआ जाता है। वो खेतों में जब जाता है तो खेत का जब फसल कट जाते हैं तो उसमें खूंटी होते हैं, लेकिन जब वो रास्ते पर जाते हैं वो खूंटी उसके पैरों में गड़ते हैं, वो चुभन, वो दर्द होता है। लेकिन जब वो जाता है, वो एक निशान बन जाता है, और पीछे आने वाले सारे लोग उस रास्ते से जाते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जिसने शुरुआत किया, उसके लिए आसान नहीं। हमारे कल्चर में स्वीकार नहीं करते हैं कि नीची जाति और ऊंची जाति का एक साथ मिलन होने पाए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, और एक बड़ी कलीसिया, बड़ी परिवार रिजस ब्योन मुझे हिम्मत देता रहा आपकी प्रार्थनाओं ने, और मैं परमेश्वर की ओर देखता रहा। लेकिन इन बीच में सब बातें आसान नहीं थी, पीड़ा था, दर्द था, तकलीफ थी, यातनाएं थी, पर परमेश्वर का हाथ था। जैसा वो कहता है कि जब तू मुश्किलों के बीच जाएगा, यशायाह 43 में, तो मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर मेरे साथ। हमें शुरुआत करना है एक नए रास्ते के लिए। हो सकता है वो पीड़ादायक हो, वो कष्टदायक हो। आप जब लीक की शुरुआत करते हैं, आपके पैरों में कांटे चुभ सके, तकलीफ हो सकता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं ऐसे नए सोच और नए जीवन को जो परमेश्वर सिखाते हैं शुरुआत करने के लिए? एक नया बदलाव, तो हमें एक नए शुरुआत करना है, एक नए लीक की शुरुआत करनी है। यीशु ने कहा मरकुस 8:35 में, जो कोई मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण भी खोएगा, वो उसे पाएगा। कभी कभी मेरे दिल में बातें आती है कि मेरा इतना बड़ा संपत्ति छूट गया, मेरे हाथों में कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, यीशु ने कहा, अगर मैंने इस संसार के लिए ये बड़ा है, लेकिन ये छोटी चीजों को अगर मैंने छोड़ा है, या मुझसे खोया है, या मुझसे छीन लिया गया है, या मैंने त्याग किया है, तो मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे बढ़ा देगा, और बहुत बढ़ा देगा। याद रखे, क्योंकि मैं ये उदाहरण इसलिए आपको देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे समुदाय में हूँ जहाँ पर ऐसे व्यवसाय रखे जाते हैं जहाँ पर वो सोने चांदी के चीजों को गलाया जाता है और एक नया आभूषण का रूप दिया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोना होता है, उसे जब एक सुंदर आभूषण में हम सब गहने, जो महिलाएं हैं, वो बहनें हैं, जो वो जानती हैं, उनको गहना पसंद है, सुंदर से सुंदर गहना पहनना। लेकिन वो आभूषण, वो गहना को एक सुंदर आकार देने के लिए एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जो बहुत ही दर्द और पीड़ादायक है।
सोने को आग में तपाया जाता है, उसके अंदर से सारी अशुद्धता को निकाला जाता है और फिर उसे पीट पीट कर उसे पतरा बनाया जाता है और फिर उसे काटा जाता है, उस पर न जाने कितने छेनी हथौड़ी चलती है और फिर कई छोटे छोटे टुकड़े करके एक जोड़ और एक आकार दिया जाता है। जैसा कल हमने सुना हमारे प्रेरित प्रधान स्टीव अलवर को, उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर एक दौर लेकर आ रहा है जहां पर वो हमें आकार दे रहा है। बीते 2 साल इस महामारी के बीच आपने भी बहुत कुछ खोया है, बहुत सारी चीजें कष्ट और पीड़ादायक रही हैं, लेकिन आप ये विश्वास करें कि आप एक ऐसे सफर में हैं जहां पर परमेश्वर आपको एक नया आकार दे रहा है, जो असरदार है, जो प्रभावशाली है। जैसा हमारे सम्मेलन का नाम है प्रभाव के लिए आकृत होना। हम सब बुलाए गए हैं एक प्रभाव और असर दूसरों के जीवन और समाज पर असर लाने के लिए, एक ऐसे आकार में हो जो लोगों के जीवनों को बदलवाए। लेकिन ये आकार पाना सच है कि कष्ट और पीड़ादायक। बहुत सारी तकलीफें हैं जिन्हें हम झेल रहे हैं। जैसा पौलुस बांटता है कि मैं गरीबी के बीच में, मैं भूखमरी के बीच में परमेश्वर की ओर चलता रहा, और आपको पता है उसने एक नई पहचान बनाई कि स्वर्ग और नरक में भी लोगों ने उसे जाना। बाइबल बताता है कि नरक में जो लोग हैं, दुष्ट आत्माएं भी उसे पहचानती और जानती। और इन सारी बातों के बाद आश्चर्यचकित तो तब हम हो जाते हैं जब पौलुस इतना दुख और कष्ट भोगने के बाद वो कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा, वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है दुख और तकलीफ में परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, और वो अपने बुढ़ापे में कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमें मसीह के पीछे चलने में मदद करेगा, दूसरों के जीवन में असर लाने के लिए मदद करेगा। सच है कि हम अपने लिए अच्छे और आरामदायक चीजें चुनाव करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आकृत हो, हमारा एक आकार हो जो लोगों के जीवन में असर लाए। तो हमें ऐसे भी चीजों को अपनाना पड़ेगा जो दुख और तकलीफ और पीड़ादायक है, जहां पर हमारे लिए दर्द है, जहां पर हमारे लिए जब आप गरीबी में हैं, आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और आप बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके पास जरूरत की सारी चीजें नहीं है, उपलब्धता नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलते चले जा रहे हैं, ये चीजें असरदार, ये चीजें प्रभावशाली। जब आप ऐसे सफर पर हैं, परमेश्वर आपको आकार देंगे प्रभाव लाने के लिए और दूसरों के जीवन पे असर लाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद, और मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर उसका अनुग्रह हम सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अक्षय भाई। ओके, वेल डन, हैप्पी। परमेश्वर आशीष दे। और मैं चाहता हूँ सुशीला स्क्रीन के सामने आए ना, काहे क्यों सुशीला इधर उधर है, इसीलिए उसको बोलो। एक्चुअली भाई वो दूसरे सेमिनार में है। ओके, मैं दूसरे सेमिनार में, प्लीज कम। ओके, उसको बुलाओ, कहिए कि लोग उसको देखना चाहते होंगे ना। ओके, तो ये समय है प्रश्न का। ओके, हेलो सुशीला। व्हाट इज दिस? अच्छा, तो सुशीला दूसरा कोई बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत सारे अनम्यूट हो गए इसलिए आवाज आ
ओके, सो ये समय है प्रश्न और उत्तर प्रश्नों का। या आप किसी के पास भी अगर प्रश्न है तो कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और हैप्पी है जो प्रश्नों का आपका प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ये समय हम सबों का है, तो कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लेश को अपनाना। हाँ, तो कैसे आपके जीवन में आप जो भी मुश्किलें हैं या जो